लोकसभा चुनाव के बाद हो रहे विधानसभा उपचुनाव की 9 सीटों पर बीजेपी के लिए तमाम चुनौतियां अब सामने खड़ी हैं। जहां एक तरफ इन 9 सीटों पर भाजपा ने अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगा रखी है, तो वहीं यहां के प्रत्याशियों को जिताने के लिए तमाम बड़े बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा भी अब दांव पर लग गई है। आखिर इन नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर क्यों लगी है और इन सीटों को जीतना बीजेपी के लिए चुनौती क्यों बन गया है? 403 सीटों में महज 9 सीटों पर होने वाले इन उपचुनावों पर बीजेपी का इतना फोकस क्यों है? और अगर यहाँ पर किसी भी सीट पर कोई भी प्रत्याशी हारता है तो उससे भाजपा के किन बड़े बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा पर सवाल उठेंगे? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल जिन 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, वहाँ मुख्य पार्टियां भाजपा और सपा ने अपने दिग्गज नेताओं को प्रभारी बनाया है। अपने अपने जिम्मे की सीट पर जीत हासिल करने के लिए नेता खूब पसीना भी बहा रहे हैं। लालजी वर्मा के सांसद बनने के बाद खाली हुई कटहरी विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती वर्मा को प्रत्याशी बनाया है। वहीं भाजपा ने पूर्व मंत्री धर्मराज निषाद पर दांव लगाया है। बसपा ने अमित वर्मा को प्रत्याशी घोषित किया है। इन प्रत्याशियों की प्रतिष्ठा तो दांव पर है ही, मगर बीजेपी ने कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को इस सीट का प्रभारी बनाया है। समाजवादी पार्टी ने पूर्व पीडब्ल्यूडी और सिंचाई मंत्री शिवपाल सिंह यादव को प्रभारी बनाया है। दोनों ही नेता लगातार इस सीट पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी तरह फूलपुर विधानसभा सीट पर भाजपा ने दीपक पटेल को उम्मीदवार बनाया है, तो सपा ने मुश्तबा सिद्दीकी पर दांव लगाया है। बीजेपी ने कुर्मी बाहुल इस सीट पर एमएसएमई मंत्री राकेश सचान और दयाशंकर सिंह को प्रभारी बनाया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर कद्दावर नेता इंद्रजीत सरोज को प्रत्याशी बनाया है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद खाली हुई करहर विधानसभा सीट इस बार मुलायम परिवार का अखाड़ा बन गई है। ये सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ भी मानी जाती है। यहाँ से साल 2022 में अखिलेश ने भाजपा प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल को हराया था। कुंदरकी सीट पर इससे पहले रामवीर 2 बार कुंदरकी और 1 बार देहात विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके हैं। कुंदरकी सीट के लिए बीजेपी ने मंत्री जेपीएस राठौर और जसवंत सैनी को प्रभारी बनाया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने राम अवतार सैनी को प्रभारी बनाया है। कानपुर की सीसा मऊ विधानसभा सीट से बीजेपी ने सुरेश अवस्थी को उम्मीदवार बनाया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने नसीम सोलंकी को चुनावी मैदान में उतारा है, मगर 1991 के बाद बीजेपी को इस सीट पर जीत दिलाने का जिम्मा कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना को सौंपा गया है। मिर्जापुर की मझवा विधानसभा सीट पर इस बार मुख्य लड़ाई 2 देवियों के बीच मानी जा रही है। बीजेपी ने यहां से सुचिस्मिता मौर्य को प्रत्याशी बनाया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने डॉक्टर ज्योति बिंद को चुनावी मैदान में उतारा है। मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने के लिए बसपा ने ब्राह्मण उम्मीदवार दीपक तिवारी को मैदान में उतार दिया है, मगर इस सीट पर बीजेपी और उसके सहयोगी अपना दल एस के बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। बीजेपी ने इस सीट पर कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर को प्रभारी बनाया है। वहीं बीजेपी के सहयोगी अपना दल एस के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आशीष पटेल भी इस सीट पर लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर विधानसभा उपचुनाव की ये 9 सीटों पर होने वाला चुनाव सिर्फ प्रत्याशियों का चुनाव नहीं, बल्कि उनके प्रभारी की प्रतिष्ठाओं का भी चुनाव बन गया है। क्योंकि जिन नेताओं को प्रभार दिया गया है, अगर उनके रहते प्रत्याशी हारता है तो इसका सीधा असर उनके भी रिपोर्ट कार्ड पर पड़ेगा, जिसका असर जल्द ही दिखाई भी पड़ने वाला है।